Hello students, today we will study about how do snakes move। कि जो स्नैक्स हैं वो अपनी बॉडी की मूवमेंट कैसे करते हैं, इस बारे में आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 NCERT साइंस में। हैव यू सीन स्नेक स्लाइडर, डज इट मूव स्ट्रेट। कि स्टूडेंट अगर आपने कभी स्नेक को स्लाइडर यानी रेंगते हुए देखा हो तो क्या बता सकते हैं। डज इट मूव स्लाइड स्ट्रेट, क्या वो स्ट्रेट यानी कि सीधा चलता है। फिगर 8.25 में आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं क्या स्नेक की मूवमेंट स्ट्रेट है। नो, कि स्नेक जो है स्ट्रेट मूवमेंट नहीं करता बल्कि इस तरह से लूप बनाता हुआ, इस तरह से हमेशा ही वो मूवमेंट करता है। तो स्नेक इस तरह से मूवमेंट क्यों कर पा रहा है, आइए इस बारे में स्टडी करें। कि स्नेक हैव ए लॉन्ग बैकबोन, दे हैव मैनी थिन मसल्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। मसल्स आल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। स्टूडेंट स्नेक की एक लॉन्ग बैकबोन होती है जो कि थिन मसल से बनी होती है, उसमें बोन्स नहीं होती, और ये मसल्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। और कुछ मसल्स इस बैकबोन में इंटरकनेक्ट यानी एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए रिब्स और स्किन्स के साथ ये सब मसल्स कनेक्ट होती हैं। द स्नैक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, कि कर्व की शेप में स्नैक अपनी बॉडी को लूप बना लेता, जैसे इस तरह से ये लूप बन जाता स्टूडेंट, फिर ये सेकंड लूप, फिर ये थर्ड लूप, इस तरह से लूप बनाता हुआ अपनी बॉडी की मूवमेंट करता है। ईच लूप ऑफ स्नैक गिव्स इट ए फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, कि हर लूप उसे अगले लूप को पुश करता है यानी कि धकेलता है। सिंस इट लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, द स्नैक्स मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन। सो स्टूडेंट इस तरह से स्नैक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही बैकबोन है। ये बैकबोन है जो मसल से बनी है, और ये लूप बनाते हुए, जैसे ये लूप बना, इसने इस लूप को धकेला और सेकंड लूप थर्ड लूप को आगे धकेलता है, तो इस तरह से इसकी बॉडी लूप बनाते हुए कर्व शेप में मूवमेंट करती है। सो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने जो जो बातें लर्न की, वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स, सो मस्ट यू हैविंग मैनी unanswered questions buzzing in your mind। स्टूडेंट्स पहेली और बूजो ने भी इस बारे में बहुत कुछ बातें सीखी, लेकिन कुछ बातें अब भी अधूरी रह गई। उनके माइंड में भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो बच गए, क्योंकि 6 क्लास के स्टैंडर्ड के बेस पर स्टूडेंट हमने कुछ बातें लर्न कर ली हैं। इस बारे में हायर क्लासेस में हम और आगे सीखेंगे। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर Aristotle in his book Get of Animals asked himself these questions: why do different animals have the body parts that have, and how do these body parts help animals to move the way they do। कि एक ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक कंट्री का फिलोसफर है स्टूडेंट एरिस्टोटल, जिसने गेट ऑफ एनिमल्स नाम की बुक लिखी। इस बुक के अंदर उसने अपने आप से क्वेश्चन पुट किए हैं कि जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, उनके बॉडी पार्ट कैसे मूवमेंट कर पाते हैं, कैसे उनके बॉडी पार्ट से उन्हें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, और किस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं। ये सब क्वेश्चन से इस फिलोसफर ने अपनी बुक में लिखे हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज and differences in these body parts between different animals? How many body parts are needed by different animals for moving from place to place? कि जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं स्टूडेंट, उनके बॉडी पार्ट्स में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंस हैं, और अलग अलग टाइप
के को जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के क्यों हैं, उन्हें प्लेस टू प्लेस मूवमेंट करने में जो उन्हें आवश्यकता पड़ती है वो डिफरेंट टाइप के पार्ट्स क्यों हैं। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स एंड 4 legs फॉर काउच एंड बफेलोज। कि उस फिलोसफर के माइंड में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए जो उसने अपनी बुक में पुट किए हैं, अपने आप से पूछे हैं कि ह्यूमन्स की 2 legs जबकि काव एंड बफेलोज की 4 legs क्यों होती हैं। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ legs, वाई। कि बहुत से ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनकी मैनी नंबर ऑफ legs यानी बहुत ज़्यादा legs हैं, जैसे अर्थवॉर्म, स्टूडेंट, कॉकरोच है, इनकी बहुत सी legs होती हैं। वाई इज़ बेंडिंग ऑफ आवर legs डिफरेंट फ्रॉम दैट आवर आर्म्स। कि हम अपनी legs को और आर्म को अलग अलग डायरेक्शन में क्यों मूवमेंट कर पा रहे हैं। सो मैनी क्वेश्चंस, तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स। स्टूडेंट इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपके माइंड में भी बज रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमने इस चैप्टर में अपनी एक्टिविटीज के थ्रू स्टडी कर लिए हैं, उनके आंसर हमें पता लग गए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक आज आपको चैप्टर को रिवाइज करना है, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपके लिए दी गई है योगा के बारे में कि योगा फॉर बेटर हेल्थ। कि अगर हमें अपनी हेल्थ को बेटर बनाना है, अच्छे से अच्छा बनाना है, तो हमें योगा को अपनाना होगा। योगा इज़ एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट, कि एक ऐसा गिफ्ट है हमारे लिए उस मालिक का दिया हुआ जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, यानी बहुमूल्य है। ऑफ द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। कि जो यूनाइटेड नेशन यानी अमेरिका, उसने 21 जून को, हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, ताकि योगा के बारे में लोगों में अवेयरनेस आए, लोग जागरूक बने। योगा कीप्स ए पर्सन हेल्दी, इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, इनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट एंड नॉट स्लाउच। Many postures in yoga require you in lift your own weight, which help in making the bones strong and help ward off osteoporosis। कि स्टूडेंट योगा से हमें बहुत से बेनिफिट हैं। योगा हमें हेल्दी रखता है, योगा से हमारी बैकबोन इरेक्ट रहती, सीधी रहती है, ताकि हमारी कमर, जब हम ओल्ड एज के हो जाते हैं, हमारी कमर नहीं झुकेगी, हमारी बैकबोन इतनी मजबूत हो चुकी होगी। योगा से हम सीधे बैठने में हमारी हेल्प होती है, चलने फिरने में योगा हमारी हेल्प करता है, यानी हमारी बोन्स को इतना हेल्दी बना देता है, इतना फिट बना देता है। क्योंकि योगा के कुछ ऐसे पोस्चर यानी ऐसी स्थितियां भी हैं जिसमें हम अपनी पूरी बॉडी को, अपने पूरे वेट को ऊपर उठा लेते हैं। इससे हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं। और हम ओस्टियोपोरोसिस यानी एक मेडिकल कंडीशन है स्टूडेंट, जिसमें हमारी बोन्स बहुत ही वीक हो जाती हैं, हम उससे बच सकते हैं। वार्ड ऑफ यानी बच जाएंगे। अगर हम योगा अपनाएंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। इट आल्सो हेल्प इन रिलीविंग जॉइंट पेन से हमें छुटकारा मिल सकता है, यानी ये ओल्ड एज में स्टूडेंट काम आएंगे हमें। अगर अभी से हम योगा करने लग जाएं तो ओल्ड एज में जाने पर, जब हम बड़े हो जाएंगे, तो हमारी बोन्स इतने फिट और हेल्दी हो जाएंगी कि हम इन बीमारियों से बचे रहेंगे। हम जॉइंट पेन की बीमारी से बच सकते हैं, विच इज़ मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन एल्डर पीपल, जो कि एल्डर पीपल में आजकल आप देखने को मिलती हैं। जैसे ही लोगों की एज बड़ी होती जाती है, उन्हें जॉइंट पेन की समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बचपन से योगा को नहीं अपनाया। सो स्टूडेंट्स, अब आपके पास मौका है, टाइम है, आप योगा को अपनाएं और अपनी हेल्थ को बेटर करें। इट टर्न्स ऑल मसल्स इन द बॉडी एंड कीप दैम एक्टिव, कि हमारी मसल्स को एक्टिव बनाते हैं। इट कीप्स द हार्ट हेल्दी, हमारे हार्ट को हेल्दी बनाता योगा। मेक्स इट वर्क मोर एफिशिएंट, हमारा हार्ट
बहुत पहले से और अधिक कुशलता से काम करेगा और हमारा हार्ट अच्छे से काम करेगा, तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। सर्टेन योगा पोस्चर शुड बी प्रमोट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए ट्रेंड पर्सन, कि कुछ योगा पोस्चर ऐसे हैं जिन्हें हमें परफॉर्म करना चाहिए अंडर ट्रेंड पर्सन के अंदर, जो योगा सिखाते हैं हमें उनसे ट्रेनिंग लेकर। कुछ ऐसे योगा हैं जो कठिन हैं, जिन्हें हम अपने आप नहीं कर सकते, तो हमें किसी ट्रेनर की हेल्प लेनी होती है। लेकिन बट स्टूडेंट, कुछ योगा पोस्चर ऐसे हैं जो हम ईजिली अपने आप कर सकते हैं। तो बूझो और पहेली ने भी इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपनी नोटबुक में देखो एक फिगर भी ड्रा किया है। किस चीज़ का फिगर है स्टूडेंट ये? यस, अवर स्केलेटन है, ये ह्यूमन स्केलेटन है। तो आप भी अपनी नोटबुक में ऐसा एक फिगर ड्रा करें और इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, योगा को अपने जीवन में अपनाएं। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।